नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि वीडियो का जो फ्रेम है, टाइटल है कि डायरेक्ट एडमिशन क्या पॉसिबल है, और आपके अगर मार्क्स बहुत लो हैं, जस्ट क्वालिफाइड हैं, तो आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं क्या? कोई भी नहीं बल्कि अच्छे प्राइवेट कॉलेज क्या पॉसिबल है? अगर आपका मार्क्स कम आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में पॉपअप होते हैं, आप ट्रबल में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। वैसी कोई ज़रूरत है नहीं। मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकते हैं। इज डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल? क्या डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है? इज एडमिशन पॉसिबल विथ विदाउट नीट क्वालिफिकेशन? क्या नीट क्वालिफिकेशन नहीं भी है फिर भी एडमिशन पॉसिबल है? कैन वन गेट एडमिशन विदाउट काउंसलिंग प्रोसेस? क्या काउंसलिंग प्रोसेस बिना किए हुए एडमिशन मिल सकता है? इज़ देयर एडवांस बुकिंग फॉर एडमिशन? क्या एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं पैसे देकर के एडमिशन के लिए? ऐसा कुछ होता है क्या? Just qualified, is admission possible in good college? That's what is the title of the video. If yes, what is the procedure and how much need to pay? अगर होता है एडमिशन अच्छे कॉलेज में जस्ट क्वालिफाइड होने पे भी, तो उसका प्रोसीजर क्या है और कितने पैसे लगेंगे? आपको प्रमोशनल मैसेज आते रहते होंगे, अट्रैक्टिव एसएमएस कॉल्स आते रहते होंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, और बहुत कम फ़ी में। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए अपने पैसे बर्बाद क्यों करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए? इसके बारे में मैं समझाऊंगा। सारी चीज़ों को खोल के रखना ही हमारा पर्पस है, ताकि आप डाउट में नहीं रहें, और जितने समय का काउंसलिंग प्रोसेस अब चलेगा आप उसको पूरे जानकारी के साथ करें और कहीं फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसें। आर देयर सीट्स अवेलेबल वेयर प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन टेक ए डायरेक्ट एडमिशन? क्या कोई ऐसा सीट होता है, ऐसा कोई कोटा होता है एमबीबीएस में जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर होते हैं या डीम्ड कॉलेज के अंदर होते हैं, जिस पे डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस ले सकती है? क्या ये पॉसिबल? हाउ टू अप्रोच फॉर एडमिशन फॉर लो मार्क्स एंड जस्ट क्वालिफाइड? हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड इन एमबीबीएस एडमिशन? इतने सारे क्वेश्चन तो आपके माइंड में ज़रूर होंगे, और भी कोई क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा, वेरी क्लियर आंसर। एंड घुमा के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इन सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और जब पसंद हो तो उसको लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन था, इज़ डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. If you talk about government college, it's not possible at all. If you talk about private colleges at a state level, not possible, and in deemed university, not possible. Second question, is admission possible without NEET qualification? There was mistake. अगर नीट क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या एडमिशन पॉसिबल है? विदाउट नीट क्वालिफिकेशन देयर इज नो वे यू कैन गेट एडमिशन. थर्ड क्वेश्चन, कैन वन गेट एडमिशन विदाउट काउंसलिंग प्रोसेस? देयर इज नो वे टू गेट एडमिशन विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन काउंसलिंग प्रोसेस. आपको काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना ही होगा. फोर्थ क्वेश्चन, is there advance booking for admission? No, there is no process like that, advance booking. If somebody is calling you, okay. Coming to next question, just qualified, is admission possible in good college? Yes, if you are just qualified, there are multiple ways, there are tricks, there are informations you need to have, and based on the analysis you can get very good college in just qualified also, but there is you need to have very good budget. Getting promotional and attractive SMS and calls for direct admission. If direct admission is not possible, why do they give us offer at all, and why they waste their money? They don't waste their money. They attract you through promotional SMS and calls because you are newbie in the counseling process. You are doing the counseling process maybe first time, second time, and you are just 12 pass. You are like just started exploring the world, so they can trap you, and they can give some information that is not real, and you can get easily trapped because you are in need of those things. So if you are needy, if you are very needy and you are in need of something, and somebody is saying that it's not possible, but if you get some hope from somebody, there is chance that you get trapped in their net. Okay. सो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, लेकिन आप अगर जस्ट क्वालिफाइड हो तो कई तरीके हैं, बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास बजट होना चाहिए, तो उसमें आप फंसे नहीं फंसें, उसके लिए भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, आगे देखते रहें आप. आर देयर सीट्स अवेलेबल वेयर प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कैन टेक डायरेक्ट एडमिशन? नो, देयर आर नो सीट्स, देयर नो कोटा वेयर दे कैन टेक डायरेक्ट एडमिशन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच फॉर एडमिशन फॉर लो मार्क्स एंड जस्ट क्वालिफाइड. अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ, मेन पार्ट है वीडियो का, आप इसको ध्यान से देखेंगे. अगर आपके पास मार्क्स कम है या जस्ट क्वालिफाइड है
और आपके सपना है कि आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करें, आप जितने समय की पढ़ाई करें उसमें बहुत कुछ सीखें, आपको पैसे की कोई बजट का कोई ऐसा इशू है नहीं, तो क्या प्रोसेस है? देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं लाइक कर्नाटका, वहाँ पे 2 तरह की कोटा होती है, एक अदर कोटा और एक एनआरआई कोटा। इफ़ यू डोंट कम फ्रॉम एनआरआई और यू डोंट गेट एनी एनआरआई स्पॉन्सरशिप टू स्पॉन्सर योर स्टडी so that you can pay your amount in dollars और अदर फॉरेन करेंसी, लेकिन वहाँ पे एक अदर कोटा भी होता है जिसका फ़ी एनआरआई कोटा के बराबर ही होता है और नॉर्मल फ़ी से 3-4 गुना ज़्यादा होता है। और वहाँ के कॉलेजेस कर्नाटका के मोस्टली अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम राउंड 1 यू कैन ट्राई फॉर कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग। ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि राउंड 1 में ही या राउंड 2 में आपको सीट डायरेक्ट मिल जाए, क्योंकि आप ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, राउंड 1 राउंड 2 में नहीं मिले तो मॉपअप पे मिल जाए। अगर मॉपअप भी नहीं मिलता है तो आप छोड़ दे बात। कर्नाटका नहीं, अब सारे जगह ऑप्शन आपके खाली रहते हैं। क्या होती है कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उसका एक लास्ट राउंड होता है जिसको स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि स्टे वैकेंसी क्या होती है। स्टे वैकेंसी लास्ट राउंड होती है जितने भी सीट होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग होती है वो कंडक्ट कराया जाता है 2 तरह की होती है। एक तो ऑल इंडिया के लिए 15% और 85% जो होती है स्टेट के लिए। तो जो स्टेट लेवल पे सीट्स होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसकी काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। और जो ऑल इंडिया 15% होती है और उसका काउंसलिंग एमसीसी करती है, वो सेंट्रल लेवल पे होती है। तो ये फर्स्ट सेकेंड लेवल एंड मॉपअप राउंड, ये तीनों राउंड एक गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। इन तीनों राउंड के बाद भी सीट बचे रह जाते हैं कॉलेज में, उसका फ़ी ज़्यादा रहता होगा, कुछ सीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, उसके बाद सीट बची रह जाती है, वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के पास आ जाती है। आप बात समझ रहे हैं कि अब वो चीज़ आती है कि डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात आ गई कि कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट कॉलेज है, उसके लेवल पे बात आएगी कि वो उसे कंडक्ट करा करके सीट को अलॉट करना है। तो उसमें क्या होती है कि 2 दिन का समय या 3 दिन का समय रहता है, लेकिन उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन आपको करना रहता है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन है या आप किसी काउंसलर के टच में हैं जो सही में आपको सही गाइडलाइन दे रहे हैं और प्रोसेस बता रहे हैं, तो आपको एक अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। बजट ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, लेकिन मिल जाएगी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, आसान है। तो वो जो स्टे वैकेंसी रहती है उसमें फ़ी को निगोशिएट किया जाता है। जितना फ़ी है एनआरआई कोटा का में भी उससे ज़्यादा ले सकते हैं, उससे कम में भी हो जाता है। निगोशिएट करके आप सीट ले सकते हैं, लेकिन आपको वो 2-3 दिन बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी सीट अवेलेबल है। तो इस तरह से मिलती है। अगर आपको लो मार्क्स है, जस्ट क्वालिफाइड है, फिर भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ज़रूरत है, आपके पास बजट होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड इन MBBS एडमिशन। MBBS एडमिशन में फ्रॉड होती हैं। देखिए, जहाँ भी पैसे की बात आती है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा अमाउंट का है, वहाँ पे फ्रॉड ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस ह्यूमन नेचर, ठीक है, इसको रोकना सभी का दायित्व है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। आप फ्रॉड से कैसे बचें, इसके लिए आप जो ये सब वीडियो में डाल रहा हूँ या कोई और काउंसलर, अच्छे काउंसलर डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आप जब इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे तो आपको पता चलते रहेगा। यू आर गेनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग। आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉल फ्रॉड है, कौन सा कॉल फ्रॉड नहीं है। और इसके बाद भी अगर पता नहीं चलता है, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू आवर सर्विस नंबर। आवर काउंसलर वुड एबल टू हेल्प यू कि दिस कॉल इज़ फ्रॉड और दिस कॉल इज़ जेन्युइन, क्योंकि उसके लिए हम पैसा नहीं लेते हैं आपको बताने के लिए। हाँ, हमारे सर्विस अवेल करेंगे तो उसके लिए पैसे ज़रूर लगते हैं, बिकॉज आवर dedicated counselor will work with you for your counseling process and your admission, so that you get the best possible result from your counseling process. There is no direct admission in MBBS college. Have low score, don't worry, you can get good college. I have already explained. Stay vacancy round or Karnataka state counseling. From the round 1 you can apply for NRI quota. NRI quota you can apply for other private colleges also. From round 1 is available, and if you have enough amount you can definitely get good college. What is the stay vacancy round? I have explained to you. I will create a separate video where I will explain stay vacancy round in deep. Now it's not
so much needed. I just gave you a glimpse of it, so that you be ready and you don't get trapped into someone's trap. Okay, some fraudster. Okay, stray vacancy round takes place at both deemed level as well as private college level. Low score but have budget. How to get? I've explained you, but I will try to create a separate video. Okay, I will explain all the nitty gritty as you progress in the counseling process. First, you wait until you get the result and be in touch with good counselor. If you really need help, if your score is not good, then there is a very high chance that if you do expert counseling or very good counseling, then you can get the best result possible out of your examination result, and you can save money also. If X amount is getting spent to get a seat in particular college, you can save some few lakhs in getting the similar college by doing expert counseling. So that's the benefit of it. So in this video, I've tried to answer all your questions. Okay, and if you have any other questions, you have questions related to anything in the counseling process, you can call us or you can comment in the comment section. We will able to help you. Or if you want to avail our paid services, the number is given. You can call us to the number, and you can discuss with us particularly about your marks, your scenario, which state you come from, because candidate to candidate it varies. It is not same for particular marks. For candidate who got particular marks or particular rank coming from two different states, it will vary, because a particular candidate who come from X state will get the benefit of their state, and particular candidate having the same marks and similar rank coming from Y state will have the particular advantage of Y state. So it's not very average scenario that you get information and that's it. You have to be very particular about your rank, your state, your budget, and all the factors. Okay, so not very clear about the counseling process. Definitely you have to consult a good counselor, otherwise you will repent later that you wanted to save like some 10 to 20,000 of money. You don't want to give to a counselor, and you lost so much of like money, or you lost 1 year. It might happen. So be smart. Okay, play smart. You spend your money where it will worth spending. Okay, so thanks for watching. If you like the video, please like it, subscribe to the channel, so that you can give keep receiving the videos whenever I upload it. So thanks for watching. Goodbye.